बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हुमारी अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। 2000 केस में आज अहम तरीन डेवलपमेंट हुई, जिसके बाद 2000 की उसके वालिदैन के पास वापसी के चांसेस जो हैं वो रोशन हो चुके हैं और उम्मीद की जा रही है कि जब मेडिकल की रिपोर्ट आएगी तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आज के दिन में मेडिकल टेस्ट में क्या कुछ होता रहा, वहाँ पर 2000 का बिहेवियर किस तरह से रहा, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या बताती रही, क्योंकि आज जब उसको लेकर आया गया तो वो जिंदा लाश के साथ नहीं थी, वो अकेली थी और जो उसके बाप या रिश्तेदार बनने की कोशिश करते हैं वो भी आज उसके साथ नहीं थे। तो इस केस को लम्हा बलम्हा रिपोर्ट करने वाले जो पहले दिन से जब ये केस स्टार्ट हुआ है हर जगह उन्होंने बहुत अच्छे अंदाज में इसकी रिपोर्टिंग की, बल्कि बहुत गहरी नज़र रखी हुई है इस केस पर। मेरे साथ इस वक्त सीनियर सहाफ़ी शाहिद हुसैन साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि आज सारा दिन क्या एक्टिविटीज़ रहीं, किस तरह से उसको 2000 को जो है पुलिस हिसार में लेकर आया गया, सिक्योरिटी कैसी थी और मेडिकल टेस्ट जब लिया गया तो क्या कुछ होता रहा, क्या वालिदैन से उनकी मुलाकात हुई या क्या अहकामात जारी किए गए, पुलिस कैसे बिहेव करे थी। अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब, बताइएगा आज सारा दिन क्या कुछ होता रहा। जी मारिया, बहुत शुक्रिया। जिस तरह आज पूरा दिन सूरत हाल हुई, वो जो मैंने देखा वहाँ पर वो सारी सूरत हाल आपके सामने रखता हूँ जो आपके देखने वाले हैं। देखिए आज कल, बल्कि कल की अगर हम बात करें तो कल पता चला था कि लाहौर से जो है वो पुलिस रवाना होकर 2000 को कराची सुबह पहुँचेगी और आज सुबह के औकात में 2000 को पहुँचाया गया और 10:30 बजे का टाइम दिया गया था सिंध के सर्विसेज अस्पताल में, जिसमें 2000 को पेश किया जाना था। हमने देखा वहाँ पहुँचकर वहाँ पुलिस जो है, एक तो वहाँ इलाके की पुलिस, उसके बाद फिर स्पेशल यानी कि सिक्योरिटी का भी खास तौर पर बंदोबस्त किया गया था। लेकिन जिस तरह हाई कोर्ट में हमने सूरत हाल देखी थी उससे काफ़ी कम थी, यानी कि धक्का पे लहड़ा उड़ी और जिस तरह रवैया था उससे काफ़ी कम था। हमें इस केस में मुसलसल जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है ऐसा लग रहा है कि सिंध पुलिस का, सिंध हुकूमत का रवैया काफ़ी बेहतर होता हुआ नज़र आ रहा है। उम्मीद है कि आगे बेहतर होगा, क्योंकि आवाम का मामला है, आवाम से इंसाफ का मामला है, तो आप और हम सब आवाम की इंसाफ के लिए ही जो है वो कोशिश करते हैं कि मामलात जो है वो आगे बढ़ सकें। आज जिस तरह लाया गया तकरीबन 4 घंटे के लगभग जो है वो 2000 का उन्होंने डॉक्टर्स ने जो है वो तिब्बी मुआयना किया, यानी कि 2 बार एक्सरे हुआ, जबड़ों का एक्सरे हुआ, इसके अलावा वज़न किया गया और गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर्स थी और यानी कि 10 रुकनी जो मुख्तलिफ स्पेशल डॉक्टर थे उन्होंने जो है वो सारे उनके टेस्ट लिए और टेस्ट लेने के बाद जो है वो 2000 के फिर दौरान जो है वो वालिदैन, जिसमें मेहदी अली काज़मी उनकी वालदा और इसके अलावा जो जिब्रान नासिर साहब थे वो भी आ गए और तकरीबन वो भी पूरा दिन जो है वो मौजूद रहे। और जब 2000 को पुलिस लेकर रवाना हुई तो उसके बाद भी वो वहाँ पर मौजूद रहे। लेकिन वहाँ सूरत हाल ये थी कि जब 2000 क्योंकि 2 से 3 बार उसको पुलिस की जानिब से नीचे ले जाया गया, यानी कि 2 बार एक्सरे के लिए, फिर डो यूनिवर्सिटी ले जाया गया जबड़ों का एक्सरे के लिए, तो उस दौरान फिर सहाफ़ियों को जैसे जैसे मौका मिलता गया तो वो सवाल करते रहे। सवाल ये करते रहे कि आपके वालिदैन आए हुए हैं, क्या मिलना चाहेंगी, तो जवाब नहीं मिला। फिर हमने सवाल किए कि क्या किसी की ज़बरदस्ती कोई दबाव, कोई ऐसी परेशानी या प्रेशर में है तब आप माँ बाप से नहीं मिल ली, तो कोई जवाब नहीं मिला। यानी कि डॉक्टर भी वहाँ हमें रोकते रहे और पुलिस ने भी हमें रोका कि इससे कोई सख्त सवाल या मज़ीद कोई सवाल ना करें, क्योंकि वो पहले भी बहुत परेशान है तो आप लोग उसको मज़ीद परेशान ना करें। अच्छा, इस दौरान फिर जिब्रान नासिर साहब और मेहदी अली काज़मी साहब और जो मेहदी अली काज़मी साहब की अहलियाँ, उनको मेडिकल बोर्ड की जो टीम है उन्होंने अपने रूम में बुलाया और जो शवाहिद या जो हक़ाइक़ या जो दस्तावेज़ात थी वो उन्होंने भी ली उससे। और हम वहाँ बार बार ये चीज़ भी गौर कर रहे थे कि एक तो ये है कि दुआ ज़हरा ने भी अपने माँ बाप को वहाँ पर हमने देखा तो नज़रअंदाज किया। अब पस पर्दा क्या हक़ाइक़ हैं, क्या वजह है कि वो ऐसा कर रही है, ये बताने से फिल वक्त हम तो कासिर हैं। लेकिन जब सवाल कर रहे थे या कोई अपने इलाके में जाते हैं अपने घर, यानी कि डॉक्टर भी वहाँ हमें रोकते रहे और पुलिस ने भी हमें रोका कि इससे कोई सख्त सवाल या मज़ीद कोई सवाल ना करें, क्योंकि वो पहले भी बहुत परेशान है तो आप लोग उसको मज़ीद परेशान ना करें। अच्छा, इस दौरान फिर जिब्रान नासिर साहब और मेहदी अली काज़मी साहब और जो मेहदी अली काज़मी साहब की अहलियाँ, उनको मेडिकल बोर्ड की जो टीम है उन्होंने अपने रूम में बुलाया और जो शवाहिद या जो हक़ाइक़ या जो दस्तावेज़ात थी वो उन्होंने भी ली उससे। और हम वहाँ बार बार ये चीज़ भी गौर कर रहे थे कि एक तो ये है कि दुआ ज़हरा ने भी अपने माँ बाप को वहाँ पर हमने देखा तो नज़रअंदाज किया। अब पस पर्दा क्या हक़ाइक़ हैं, क्या वजह है कि वो ऐसा कर रही है, ये बताने से फिल वक्त हम तो कासिर हैं। लेकिन जब सवाल कर रहे थे या कोई अपने इलाके में जाते हैं अपने घर या अपनी पुरानी बस्ती या पूरे पुराने मोहल्ले में जानते हैं तो हमेशा कोशिश होती है कि कोई जानने वाला, कोई आसपास का कोई ना कोई मिल जाए, तो लेकिन वो मुसलसल चीज़ों को इग्नोर कर रही थी। अच्छा, फिर वहाँ ख़वातीन सहाफ़ी भी मौजूद थी, हमने खुद भी देखा, जो पहली बार हमने उसको
कपड़ों के अलावा, यानी कि इसके अलावा जो चादर, अबाया और इस तरह की जो चीज़ें थी उसके बगैर देखा, तो तब जो ख़वातीन खासतौर पर सहाफ़ी थी वो भी इस बात का इजहार कर रही थी कि 16-17 साल इस बच्ची की उम्र कैसे हो सकती है। 18 साल तो बिल्कुल ही हो नहीं सकती, लेकिन 16-17 साल भी नहीं हो सकती। बहुत मामूली सी उसका बॉडी का स्ट्रक्चर था, ज़ाहिर एक मामूली छोटी सी बच्ची है। तो उस पर भी उन सब ने जो वो तहफ़्फ़ुज़ात खदशात का इजहार किया कि ये जो पहले रिपोर्ट बनाई गई थी वो रिपोर्ट जो है वो सरासर गलत है। बहरहाल ये 4 घंटे का जो प्रोसीजर था वो मुकम्मल हुआ, पुलिस से लेकर रवाना हुई। तो चेयरपर्सन जो हैं मेडिकल बोर्ड की, स्पेशल मेडिकल बोर्ड की, उन्होंने हमें बताया कि ये रिपोर्ट पीर को रोज़ जो है अदालत में पेश की जाएगी। उसके बाद फिर आज भी तफ्तीशी अफसर जो है बज़िद थे और जो ऑफ द रिकॉर्ड कैमरे पे बात नहीं कर सके वो, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड वो बताते रहे कि केस चूँकि बनता नहीं है इसलिए मज़ीद कुछ होना नहीं है, और हम केस पहले से रिकॉर्ड पर है और ये मेडिकल रिपोर्ट भी सामने जब आ जाएगी तो ज़ाहिर है जब अदालत ने हमें कहा कि असर नौ तहकीकात करें तो जो रिपोर्ट बनती है, जो मामला बनेगा वही हम रिपोर्ट अदालत में पेश कर देंगे। यानी कि केस कोई नहीं बनता उनका अभी जो वो ये था। देखिए आप हम सब जितने भी लोग हैं मेहदी अली काज़मी साहब को इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं कि बज़ाहिर लगता है पूरे पाकिस्तान में या दुनिया भर में जहाँ जहाँ लोग मुसलमान और दूसरों के लिए हमदर्दी रखने वाले लोग हैं उनको लगता है कि मेहदी अली काज़मी साहब से नाइंसाफ़ी हुई हाई कोर्ट में, पुलिस में, मुख्तलिफ इदारों के सामने। तो उनको मुख्तलिफ जो कानूनी जो उनको हकूक़ हासिल थे उनको कानूनी तौर पर वो हक़ नहीं दिया गया, उनको सुना नहीं गया, तो इसलिए उनको नज़रअंदाज किया गया। तो हम सब तो इसलिए सपोर्ट कर रहे थे। अगर दुआ की उम्र 14 साल आ जाती है, 15-16 साल या 16-17 साल आती है या 18 साल भी आती है, तो अब ये है कि सुन लिया गया है। अब जो चीज़ें हैं वो मेरिट पर होंगी, यानी कि अदालत अब फैसला जो भी करेगी वो मेरिट पे फैसला करेगी। तो चेयरपर्सन जो हैं मेडिकल बोर्ड की, स्पेशल मेडिकल बोर्ड की, उन्होंने हमें बताया कि ये रिपोर्ट पीर को रोज़ जो है अदालत में पेश की जाएगी। उसके बाद फिर आज भी तफ्तीशी अफसर जो है बज़िद थे और जो ऑफ द रिकॉर्ड कैमरे पे बात नहीं कर सके वो, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड वो बताते रहे कि केस चूँकि बनता नहीं है इसलिए मज़ीद कुछ होना नहीं है, और हम केस पहले से रिकॉर्ड पर है और ये मेडिकल रिपोर्ट भी सामने जब आ जाएगी तो ज़ाहिर है जब अदालत ने हमें कहा कि असर नौ तहकीकात करें तो जो रिपोर्ट बनती है, जो मामला बनेगा वही हम रिपोर्ट अदालत में पेश कर देंगे। यानी कि केस कोई नहीं बनता उनका अभी जो वो ये था। देखिए आप हम सब जितने भी लोग हैं मेहदी अली काज़मी साहब को इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं कि बज़ाहिर लगता है पूरे पाकिस्तान में या दुनिया भर में जहाँ जहाँ लोग मुसलमान और दूसरों के लिए हमदर्दी रखने वाले लोग हैं उनको लगता है कि मेहदी अली काज़मी साहब से नाइंसाफ़ी हुई हाई कोर्ट में, पुलिस में, मुख्तलिफ इदारों के सामने। तो उनको मुख्तलिफ जो कानूनी जो उनको हकूक़ हासिल थे उनको कानूनी तौर पर वो हक़ नहीं दिया गया, उनको सुना नहीं गया, तो इसलिए उनको नज़रअंदाज किया गया। तो हम सब तो इसलिए सपोर्ट कर रहे थे। अगर दुआ की उम्र 14 साल आ जाती है, 15-16 साल या 16-17 साल आती है या 18 साल भी आती है, तो अब ये है कि सुन लिया गया है। अब जो चीज़ें हैं वो मेरिट पर होंगी, यानी कि अदालत अब फैसला जो भी करेगी वो मेरिट पे फैसला करेगी। तो अब हमें भी उम्मीद है कि पीर के रोज़ रिपोर्ट, अगर जो कि अब तक सील रिपोर्ट है, वो पीर के रोज़ जब अदालत में पेश की जानी है तो उसके बाद फिर हक़ और सच का उस वक्त फैसला हो जाएगा। अब हम ये नहीं कहेंगे कि मेहदी अली काज़मी साहब गलत हैं और जो दुआ बोल रही थी वो ठीक बोल रही थी। हम ये कह सकते हैं अपने जो देखने वाले कि जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो दूर कर लिए गए हैं। जो जहाँ उनकी सुनवाई नहीं हो रही थी अब सुनवाई हो चुकी है, क्योंकि उम्र के तयन ख़ासतौर पर जब मेडिकल बोर्ड करता है तो वो 1-2 साल का वैसे मार्जिन होता है। अब किसी भी बड़े से बड़े मेडिकल एक्सपर्ट से आप पूछ लें, क्योंकि एग्जैक्ट फिगर एज का वो दे ही नहीं सकते। यानी मेहदी अली काज़मी साहब 14 साल बोल रहे हैं, तो अगर आपको मेडिकल टीम जो है या मेडिकल बोर्ड जो है वो 15 और 16 बता सकती है, लेकिन अगर बच्ची की उम्र 15 साल है तो वो 16 और 17 बताएगी। यानी कि वो इस तरह का मार्जिन होता है। ये जितने भी हमने डॉक्टरों से बात की, जितने भी हमने मेडिकल एक्सपर्ट्स से बात की, वो यही कहते हैं कि इस तरह होगा। इसका मतलब ये होगा कि उस मेडिकल बोर्ड की जो रिपोर्ट होगी उसके हिसाब से मार्जिन तो मिल सकता है, लेकिन अब ये कोई नहीं कह सकेगा कि मेहदी अली काज़मी साहब जो झूठ बोल रहे थे। नहीं, वो अपने हिसाब से बिल्कुल अब भी ठीक है, और अगर फैसला उनके खिलाफ आता है तब भी वो अपनी जगह पर ठीक होंगे। लेकिन चूंकि मेरिट्स और जो कानूनी हमारे मुल्क में पेचीदगियाँ हैं, कह सकते हैं कि उसकी भेंट अगर चढ़ जाएँ तो चढ़े जाएँ। बाकी जितना हमसे आपसे जितने भी दोस्त हैं उनसे हो सकता था उनको सपोर्ट करना था, और इंशाल्लाह किया भी। बहुत शुक्रिया। शाहिद हुसैन साहब मेरे साथ मौजूद थे और हमें बता रहे थे कि आज सारा दिन क्या एक्टिविटीज़ रहीं, आप कितने दिन लगेंगे। 2 से 3 दिन का वक्त है, और मैं आपको बताती चलूँ कि पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया गया, जिसमें 11 डॉक्टर्स मौजूद थे। 11 रुकनी मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया गया, और दुआ ज़ारा को आज जब पेश किया गया तो दुआ ज़ारा थोड़ी सी नर्वस लग रही थी। लेकिन मैं आपको बताती चलूँ कि बच्ची जो है वो छोटी है, जितने लोग वहाँ पर
मौजूद थे, शाहिद हुसैन साहब के अलावा भी बहुत सारे सहाफ़ी थे, उन्होंने इस बात को ऑब्जर्व किया कि बच्ची को आंटी बनाकर पेश करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन बच्ची जब आज आती है तो बच्ची जो है वो काफ़ी कम उम्र की लग रही थी। आने वाला वक्त बताएगा कि क्या होने वाला है, लेकिन हम सब एक बात जानते हैं कि ये जंग इस वक्त 2000 की जंग नहीं, एक वालिद की जंग है जिसने अपने बच्चे को पैदा किया, जिसने अपने बच्चे को पाल पोस के बड़ा किया, और आज वो उस दोराहे पे खड़ा है। यकीन करें, आज की कुछ क्लिप्स देखकर मेरा दिल खून के आंसू रोता है कि हम इस माशरे का हिस्सा हैं जहां पर हम अपने बच्चे से नहीं मिल पाते। हमारा बच्चा हमारे सामने अजनबियों की तरह बिहेव कर रहा है। पीछे क्या वजूहात हैं अल्लाह जानता है, लेकिन वजूहात तो हैं। दुआ करिएगा मेहदी अली कासमी के हक में कि अल्लाह ताला बेहतरीन करे। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई है। कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, उस खूबसूरत मुल्क के हवाले से मैंने एक चैनल बनाया है, उसको पिन कर दिया है, लिव लाइक मारिया, जल्दी से जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लें।